वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। बैंकॉक से आए इस वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने घर के बाहर मौजूद किसी अनजान चीज से रूबरू होती दिखाई पड़ती है। फेसबुक पर यह फुटेज अपलोड करते हुए बच्ची की मां ने बताया कि वो दरवाजे के बाहर इशारा करते हुए किसी से बात कर रही थी, जबकि बाहर की तरफ तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको कोई बाहर दिखाई दे रहा है क्या? माता पिता ने पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो बच्ची ने बताया कि हमारे घर के बाहर लाल आंखों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो बता रही है कि उसकी आंखें लाल है। उसकी ऐसी बातें सुनकर ही एक माँ का डर जाना स्वाभाविक था, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी रूह कंपकपा देगा। अचानक बच्ची ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर ऐसा लगा मानो किसी ने उसे बाहर की तरफ खींचा हो। उसको एक्चुअली किसी उसको किसी ने खींचा। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोग कहने लगे कि शायद बच्चे कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं जिन्हें एक जवान व्यक्ति नहीं देख सकता। बच्ची के इस प्रकार बाहर की तरफ खींचे जाने को किसी ने भूतहा घटना बताया, तो कोई कहता है कि बच्चे अक्सर ऐसी बेवकूफाना हरकतें करते रहते हैं। हालांकि ये बात कोई भी नहीं समझ पाया कि उस लड़की को बाहर की तरफ एक लाल आंखों वाली बूढ़ी औरत कैसे दिखाई दे रही थी। क्या ये उसकी कल्पना मात्र थी या फिर वो सचमुच बाहर मौजूद थी और उसी ने बच्ची को खींचकर अपने होने का सबूत दिया था। वो बोल रही है कि उसकी आंखें लाल है। एक बंद पड़ा पुराना चर्च जिसका इतिहास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ कई लोगों ने अजीब चीजें होती महसूस की है। अक्सर यहाँ निर्जीव पड़ी चीजें खुद ब खुद हिलने लगती है, अनजान साए दिखाई देते हैं और रातों में बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई पड़ती है। इस चर्च की गुत्थी सुलझाने के लिए जब यहाँ कुछ लड़के अपना कैमरा लेकर पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसी घटना का सामना किया जो कि उनकी समझ से परे थी। यार ये सामने क्या बैठा हुआ है? क्योंकि हिंदी में है। ये क्या? ये 3 बच्चे या साथ कुछ और चीज बैठी हुई? कौन? जा रहे हैं? ये किधर जा रहे हैं? बाबा जी आ रही है। अब ये लोग है क्या? बाबा जी आ रही है। क्या है ये? इस अंधेरे चर्च के अंदर उन्हें अपनी आंखों के सामने कुर्सी पर कुछ काले साए दिखाई दे रहे थे। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ शायद यहाँ 2 बच्चे किसी इंसान के साथ बैठे थे, जो कि थोड़ी ही देर में एक दीवार की तरफ जाकर गायब हो गए। जिस किसी ने भी इस फुटेज को देखा वो दुआ करने लगा कि बस ये किसी तरह के नाटक का हिस्सा हो, क्योंकि अगर ये नाटक नहीं है तो बेशक इसके पीछे की हकीकत बेहद डरावनी साबित होगी। स्क्रिप्टेड है यार। नहीं नहीं यार नहीं। अभी सिर्फ 2 ही क्लिप्स गए हैं, 3 और बाकी है। ये अगला मामला एक शॉपिंग मॉल का है। इस मॉल के अंदर खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, जहां पर आधी रात में एक लड़की के रोने की आवाजें गूंज रही थी।
देर रात बंद पड़े मॉल में ऐसी आवाजें सुनाई देने पर पुलिस को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद यहां 2 पेट्रोलिंग ऑफिसर आ पहुंचे। पूरे मॉल में जांच पड़ताल करते हुए एक ऑफिसर यहां मौजूद रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई। पर हैरानी की बात थी कि वो लड़की यहां लगे सीसीटीवी पर दिखाई नहीं दे रही थी। क्या मतलब? इस बात से पूरी तरह अनजान ये ऑफिसर उस लड़की से बात कर रहा था। तो वो लड़की उसने चेयर पे बैठी पूछा हुई कि है। तुम इतनी रात को इधर यहाँ बैठी है क्या वो, कर रही हो? तो लड़की ने बताया कि वो अपनी माँ को ढूंढ रही है। नहीं 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 नहीं, वो उसको फील कैसे कर पा रहा है अगर वहां पे कोई है ही नहीं तो? उसने कुछ पीछे सुना। ओके, नहीं यार, कम ऑन, ये भी स्क्रिप्टेड हो सकता है, बट काफी देर तक उस अदृश्य लड़की से बात करने के बाद मुझे ये इस जानना है उसने ऑफिसर ने उसको फील कॉल कैसे किया, मतलब वो करके टैप अपने कैसे कर एक सकता है अन्य उसे? साथी को इसकी खबर दी, मगर उसका वो अन्य साथी यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रहा था और उसने बताया कि मुझे तो तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं दिख रही। ये बात सुनते ही ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो डर के मारे तुरंत यहाँ से भाग खड़ा हुआ। व्यूज के लिए ये लोग ऐसा कर इस शख्स को एक स्कूल का रखरखाव करने का जॉब मिला था, एक ऐसी स्कूल जहां रात में कोई भी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि रात के समय जो भी कर्मचारी यहां रुकता है उसे अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है। हालांकि इस शख्स को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर आज उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ कि उसे ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? Just to, I don't know, let you guys know this school is built on the cemetery. Okay, so यहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता था और उसी के ऊपर स्कूल को बनाया है। But previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit. I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but भाई बंदा डरा हुआ है एक्चुअली में। I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. क्या मतलब ये बलून? I mean भाई का बोला ये कि ये बलून को फॉलो कर रही है, बट कैसे? I got you on camera now, so let's just see that right there. वो बलून उसको फॉलो कर रही है, कैसे? ये तो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई उसको ब्लो नहीं कर रहा है, ना उसको कोई नीचे से खींच रहा है। उसके धागे को देखो। और इनफैक्ट बाकी सारे बलून्स वहीं पे पड़े हुए हैं। वो एक्चुअली वो उसको फॉलो कर रहा है। ना 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 ना, ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। भाई मैं होता तो मैं बलून फोड़ के भाग गया होता पक्का। मैं तो फोड़ देता भाई, जो होगा देखा जाएगा, मैं फोड़ के भाग जाता। ना होगा बलून, ना फॉलो करेगा। It just वो फॉलो कर रहा है एग्जैक्टली। पीछे कुछ हुआ। यहाँ बंद पड़े स्कूल के क्लासरूम में कई गुब्बारे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लाल रंग का गुब्बारा हैरतंगेज रूप से मूव कर रहा था। उसकी मूवमेंट भी कुछ ऐसी थी मानो वो वीडियो बना रहे इंसान का पीछा कर रहा हो। ये शख्स गुब्बारे की इन हरकतों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अपने ठीक सामने एक दरवाजे के पीछे से
एक परछाई को तेजी से गुजरते देखा, Damn. जिसके बाद उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और यहां से चलता बना। भाई सही I किया। can't. कुछ लोग होते हैं उसके पीछे जाते हैं कि कौन है वो परछाई, मुझे भी देखनी है ये वो। एक जापानीज लड़की ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि उन्हें काफी देर से अपने स्कूल के वॉशरूम में कुछ अजीब आवाजें आती सुनाई दे रही थी। ऐसे में कुछ लड़कियां इकट्ठे होकर इसकी भाई जांच ये सब करने बॉयज पहुंची। वॉशरूम में तो नहीं हो सकता। सभी वहाँ पे वॉशरूम्स को हल्की कांड चल खंगालने रहे के होते हैं। बाद उन्हें लगा कि ये आवाजें इसी एक टॉयलेट के अंदर से आ रही थी। अब टॉयलेट के अंदर कहीं कोई लड़की ना बैठी हो, इसलिए पहले उन्होंने ऊपर से इसके अंदर झांक कर देखा, ओके। मगर अंदर तो कोई नहीं था। इसके बाद लड़कियों ने इस टॉयलेट का दरवाजा खोला और फिर एक भयावह घटना हुई। भाई सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। 常識のところから भाई 嘘取ってよねえ誰もいないよ本当に ओके, सो ये वॉशरूम के अंदर का सीन है। ओके, 私行くからね待ってちょっと待って किसी ने कुछ तो मारा भाई, कुछ तो मारा। 声したってことそした嘘ね開いてるんだけどちょっと待って開いてるよ行こう行こう दरवाजा कैसे खुला? कुछ नहीं है अंदर यार। नहीं, मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं देख रहा। दरवाजा खुलने के बाद एक बार के लिए उन्हें यह टॉयलेट पूरी तरह खाली लगा, मगर थोड़ी ही देर में यहां लेफ्ट कॉर्नर में एक चेहरा दिखाई दिया, जिसके दर्शन करते ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही लड़की को मानो सदमा लग गया और वो चीखते हुए यहां से भाग निकली। बेशक ये बेहद डरावनी घटना थी, मगर बता दें, जापान में इस तरह के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते मैं हैं, नहीं देख रहा। जिसके चलते इनकी प्रामाणिकता पर कई सवाल भी उठते हैं। खैर, इस हाँ, फुटेज को ये भी लेकर आपके scripted हो क्या सकता है, विचार but मुझे हैं, नहीं देखना है हमें भाई, कमेंट्स कुछ भी में जरूर बताएं। मैं देख नहीं रहा। Yeah! वेल दोस्तों, आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा डरावनी थी यार, काफी ज्यादा डरावनी थी। आई मीन बाकी सारे वीडियोस को तो चलो मैं मान सकता हूँ, कुछ स्क्रिप्टेड थे, कुछ ऐसे थे जिन्हें कुछ नहीं बोल सकते। लास्ट वाली तो गारंटीड स्क्रिप्टेड थी, लेकिन भाई जो डराया है उसने, वो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में कुछ प्यारा सा लिख दो। मिलूंगा मैं आपसे अगले मिस्टीरियस या फिर कोई रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड पीस। क्या